अब आज को भी आए हैं क्या खास है। अब जो कोर्स है भैया उसके बारे में बता दो। अपनी सिचुएशन को आपको जानना है, आपकी जिंदगी है, क्योंकि आप जो करियर की बात कर रहे हो उसमें आपको परफॉर्म करना है। आपको अपनी कंडीशन पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है क्या है इसका स्कोप, कहां कहां पे आपको इसकी जॉब मिलती है। मैं साइन कर रहा हूं कि ये सब सही है, गलत हो गया तो मेरा गला पकड़ना। यानी कि चाहे इंडिया की बात करो चाहे अब्रॉड की बात करो, अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। सो हेलो माय डियर इंस्टाग्राम कॉमेंट्स, कैसे हो यार? मुझे उम्मीद है कि सब होंगे मस्त बिंदास झकास। अब आज को भी आए हैं क्या खास है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं। शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा या शायद नहीं जानते होंगे, पर जैसे कहते हैं ना आंधी आ रही है, तो ऐसे ही एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है जिसके बारे में मुझे पता चला है। आपने शायद इस पर वीडियो देख भी लिया होगा, मनीष सर ने डाला हुआ है, नहीं तो आप देख सकते हो। पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरे ढंग से सुनिए, समझिए, क्योंकि काफी अच्छा कोर्स है, मुझे भी काफी एक्साइटिंग लगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। पर प्लीज बच्चों की तरह एक्ट नहीं करना है। अब आप 12वीं क्लास में होंगे या 11वीं क्लास में होंगे, यानी कॉमर्स हो अब आप, तो जो मैं बताऊं उसको समझना और खुद से भी रिसर्च करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कहां बैठे हुए हो। जिस कोर्स के बारे में बता रहा हूं बहुत अमेजिंग है। मुझे नहीं पता कि आपके पेरेंट्स का क्या हाल चाल है, आपके पेरेंट्स फॉरेन में है या आपके रिश्तेदार फॉरेन में, आप कभी गए हो कि नहीं गए हो, इंडिया में आप कहां से हो क्या हो, मुझे नहीं पता, मैं आपकी सिचुएशन नहीं जानता। और प्लीज 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 अपनी सिचुएशन को आपको जानना है, आपकी जिंदगी है, आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो इसलिए जिस कोर्स के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं उसका आपको भी रिसर्च करना है। मैं हालांकि सब कुछ बताऊंगा आपको कि क्या वेबसाइट है कैसे है, लेकिन फिर भी हम कितना बता सकते हैं यार। आपकी जिंदगी है, आपको डिसाइड करना है, तो आपकी कॉल होना जरूरी है, आपके पास आपका दिमाग होना जरूरी है और उसके ऊपर आपकी रिसर्च होना जरूरी है। क्योंकि जो कोर्स है इसमें पैसे भी हैं, रुतबा भी है, लेकिन वो तभी है जब आप तैयार हो, जब आप उसको अर्न करने के लिए तैयार हो। उसके लिए मैं इसलिए इतने जोश में कह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। आजकल के बच्चे इतने इतने वो हो गए हैं लो आईक्यू वाले कि भैया उनको समझ में ही नहीं आता, हर एक चीज छोटी छोटी सी चीजें भी उनको किसी और से करवानी है। तो फिर आपका करियर कैसे बनेगा यार? नहीं बनेगा, क्योंकि आप जो करियर की बात कर रहे हो उसमें आपको परफॉर्म करना है, कोई आपकी जगह आके परफॉर्म नहीं करने वाला। तो बी आ रिसर्चर, बी आ ऑब्जर्वेटर, ठीक है? मैं इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि जो कोर्स है नया है। अब आपके मन में 1000 सवाल आएंगे, लेकिन आप उसको खुद से सॉल्व करने नहीं जाओगे। आपको लगेगा कोई और बता दे, कोई और बता दे, यूट्यूब पे 50 वीडियोस खोलोगे। हम भी बता रहे हैं और भी बता रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो बताना पड़ता है, तभी पता चलता है। हमें भी ऐसे ही पता चला, लेकिन उसमें रिसर्च आपकी अपनी होनी चाहिए, आपको अपनी कंडीशन पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो प्लीज कोशिश करें। जो कोर्स है बहुत एक्साइटिंग है यार, और मुझे लगता है इसमें अच्छा प्रोस्पेक्टस है, आपको इसके जरूर देखना चाहिए। कोर्सेज बहुत सारे हैं, है ना? तो अब आप कंपेयर भी करने लग जाओगे, तो वो आप अपने हिसाब से करते रहना, अपने हिसाब से रिसर्च करना। अब जो कोर्स है भैया उसके बारे में बता दो, तो चलो जानते हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं ACCA कोर्स के बारे में, इन इंडिया एंड इन अब्रॉड। क्या है इसका स्कोप, कहां कहां पे आपको इसकी जॉब मिलती है, क्या क्या चीजें, इसके ऊपर मनीष सर ने पहले एक वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। इसकी वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा, है ना? वहां पे भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो क्या है कैसे है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो एक वीडियो पे आ चुकी है। तो मेरा जो पर्पस है वो ये बताने का है कि अगर आप इसे करते हैं तो फिर आपके सिक्के चमकेंगे। और सिक्के नहीं, हो सकता है आपके पास डॉलर हो सकता है आपके पास पाउंड आ जाए, है ना? हो सकता है दिनार आ जाए, जो भी आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है जी? तो आइए इसके बारे में समझते हैं ये है क्या। तो देखो, ACCA एक कोर्स है, जैसे आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हमारे यहां होता है ना? तो इसकी ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन ये फॉरेन से स्टार्ट हुआ है। अपने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, आपको पता ही है। तो बस यहां पर, लेकिन फिर भी अब ACCA वालों को इंडिया में भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और अब्रॉड तो किया ही जा रहा है। तो सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। तो देखिए, इन इंडिया अब ACCA अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप ACCA क्वालिफाइड हैं, या इसमें 9 पेपर्स का एक मतलब चक्कर है कि अगर आप 9 पेपर भी पास कर लेते हो तब भी आपकी जॉब कहीं ना कहीं आपकी जरूर लग जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, बिग 4 KPMG, डेलॉयट, EY, PwC, इन सब में एक सूजी करके भी एक है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी कि फॉरेन के भी जो भी फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म करती हैं, जो भी फर्म्स है जो ऑडिट करती है बड़े बड़े लेवल पर, वो सारे बिग 4 फर्म्स इनको भी प्रेफरेंस दे रही हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर ऐसा पाया गया है कि इनको अच्छी पोजीशंस भी मिल रही है इंडिया के अंदर। तो बहुत बढ़िया स्कोप है। फिर फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप जा सकते हो। MNCs, फाइनेंस की जितनी भी कंपनीज हैं, वो भी ACCA को रिकॉग्नाइज कर रही हैं, उनकी वैल्यू कर रही हैं। MNCs में आप जा सकते हो, बैंक्स में HSBC, सिटी बैंक, इन सब में भी इनके लिए अच्छे खासे स्कोप हैं, आपको इन सब में जॉब मिल सकती है।
फिर भैया अब्रॉड में तो है ही है। क्यों? क्योंकि अब्रॉड से ही चालू हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यूके में ये स्टार्ट हुआ था, तो 180 प्लस कंट्रीज हैं जहां पे एसीसीए को रिकॉग्नाइज किया गया है, जाना जाता है, कोर्स करते हैं लोग। इसमें खास है यूके, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर है। ये बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये अप्लाई हो रहे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट जरूर है, क्योंकि कई लोग आप में से सीए कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा तो भैया आप सीए करें कि एसीसीए करें, क्या करें भैया, ये ना ये प्रॉब्लम है एज ए स्टूडेंट आती है। तो देखो, अपना अपना कोर्स है, आपको दोनों कोर्सेज को स्टडी करना है। आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, आपकी कॉल होगी। ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट है जो मैं आपको फ्रेंडली बता देता हूं, मतलब फ्रैंकली बता देता हूं कि भैया इन इंडिया साइनिंग अथॉरिटी जो है वो सीएस के पास ही है। जैसे अपन में से बहुत लोग कहते हैं ना भैया एआई आ रहा है, एआई आने के बाद तो सीए की जॉब खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी यार? साइनिंग अथॉरिटी मतलब मैं साइन कर रहा हूं कि ये सब सही है, गलत हो गया तो मेरा गला पकड़ना। एआई को अथॉरिटी थोड़ी दे दी गई, एआई को अथॉरिटी दे देंगे क्या कि जाओ साइन करके आ जाओ। फिर सोचिए किसी ने एआई के साथ मैनिपुलेट कर लिया तो आप किसको पकड़ोगे? वो लोहे के टुकड़ों को, टिन सेट को पकड़ोगे, या उस सॉफ्टवेयर को पकड़ोगे? किसको जेल में डालोगे? तो वो जो साइनिंग अथॉरिटी है वो सीए के पास है। तो भैया अभी एसीसीए में क्या है, इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी अभी नहीं आई है, तो इंडिया में वो लोग वर्क करते हैं। ठीक है जी, साइनिंग अथॉरिटी सीए के पास ही है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने का। लेकिन अब्रॉड में इनके पास साइनिंग अथॉरिटीज भी है कई कंट्रीज में। ठीक है जी। और फॉर्च्यून 500 जानते हो आप, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, टॉप 500 कंपनीज, फॉर्च्यून 500 की एक लिस्ट आती है, वहां पर भी एसीसीएस को रखा जाता है, उनको रिकॉग्निशन मिल रही है। यानी कि चाहे इंडिया की बात करो चाहे अब्रॉड की बात करो, अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारी कंपनीज एसीसीए के लिए जा रही हैं। हालांकि मैं अगर कहूं तो मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से 3-4 साल पहले तक इसमें इतना क्रेज नहीं था, अचानक से इसमें क्रेज आया है। अब आया है, इसकी बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, है ना। तो अब वीडियो हमें एक लिमिटेड टाइम तक रखनी है ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। प्लीज आप खुद रिसर्च कीजिए, वरना बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां से आपको पता चलेगा। इसमें एक सेट ऑफ पेपर्स है ना। अब कुछ और भी बातें मैं करा देता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शायद आपको अच्छी लगे। तो देखिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है आपका। तो जैसे बोलते हैं ना हम एसीसीए कर लेंगे भैया, बनेंगे क्या? तो सीएफओ बन सकते हो आप, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी बन सकते हो आप, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो आप, बिजनेस को एनालिस्ट कर सकते हो आप। बिग फर्म्स में आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, बड़ी बड़ी पोजीशन मिल सकती है, कंपनीज में पोजीशन मिल सकती है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकता है। देखो सबसे ज्यादा सही, अगर आपके फादर या आपके पेरेंट्स, मतलब फादर क्यों कहे, मदर, या आपकी कोई भी फैमिली अगर फॉरेन में है और आप में से किसी का भी इंटरेस्ट है कि यार हम फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि वहां पर इनके पास साइनिंग अथॉरिटी है यार। ये बहुत अलग चीज हो जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। भैया इसका पैकेज क्या होता है? देखो ये तो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटीज के ऊपर, कितना ही अच्छा कोर्स क्यों ना हो, है ना। अब आप देखो, एक्टर्स बहुत भी कमा रहे हैं, नहीं भी कमा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, किसी के पास डिग्री होगी तो कोई बहुत कमा रहा होगा, कोई बहुत कम कमा रहा होगा। अब आप कम को देख के पूछोगे भैया हमारी भी हालत ऐसी ना हो जाए, तो भैया अगर आप मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटीज नहीं होंगी, अगर आप रट के पढ़ रहे होंगे लेकिन क्लाइंट से बात करने का कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तो फिर आपको नहीं मिलेंगे पैसे। अगर आपके पास अपना दिमाग नहीं है, आपके पास अपनी रिसर्च नहीं है, क्योंकि यहां भी रिसर्च करना पड़ता है। ये बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, बिजनेस के डाटास को देखते हैं, रेशियोज पढ़ा होगा इन्होंने, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चीजें पढ़ी होंगी, खुद रिसर्च किया होगा, यानी कि यूट्यूब पे गूगल खोज के फिर वो कर रहे होंगे, या किसी से जाके पूछ के। हालांकि ऑफ कोर्स बहुत बार नहीं बनता है तो अपन को पूछना पड़ता है, विनम्र होकर पूछना भी चाहिए, लेकिन खुद की रिसर्च, खुद की मेहनत करनी चाहिए, खोजी दिमाग आपको होना पड़ेगा। और अगर आप ये सब रखते हो तो आपको बहुत अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। माना जाता है कि 6 से 8 लाख तक स्टार्टिंग में मिल जाता है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 12-15 लाख से ऊपर भी चले जाते हैं, और फिर बहुत आगे भी जा सकते हैं। वो फिर डिपेंड करता है आपकी क्वालिटीज, कई बार लक पे भी डिपेंड करता है, कई बार आप किस कंपनी में गए हो, वो कंपनी कितना ग्रो कर रही है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन माना जाता है कि 6-8 से स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 12-15 तक तो पहुंच ही जाता है आदमी, है ना। और फिर वर्क एक्सपीरियंस एंड बाकी सब चीज़ें भी इसके अंदर हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आके बोल दिया और सीधा, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ऑफकोर्स लक एक फैक्टर भी है, लेकिन अगर आप पे दम है और आप ये कोर्स करते हो तो ये कोर्स आपको बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भैया हो सकता है आपके पास दिनार भी हो सकता है पाउंड भी हो सकता है डॉलर्स भी हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप अगर जॉब करोगे तो वहां पर उस करेंसी के हिसाब से पैसे पाओगे, समझ गए। अब इसके कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में ये सारी आपको जॉब्स मिलती है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन्होंने इसको अभी बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया है, जैसे विद कॉलेज, है ना। विद कॉलेज यानी कि आप इसको कॉलेज के साथ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने कॉलेज में कुछ पेपर्स पास कर लिए हैं तो उसका एग्जाम्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि अगर आपने कॉलेज में कोई पेपर पास किए हैं तो इसमें एग्जाम्शंस भी अवेलेबल है, यानी वो पेपर आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी ये चीजें बेनिफिट हो जाती है। तो विद कॉलेज आप एसीसीए कोर्स करते हो, ये एक बेनिफिट हो जाता है ना। तो अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन करके बंदा गया और ग्रेजुएशन के साथ उसने एसीसीए भी कंप्लीट कर लिया,
तो फिर किसको वैल्यू मिलेगी? आप खुद से सोच के बताओ किसको वैल्यू मिलेगी। लेकिन करना पड़ेगा साथ में। अब भैया साथ में कैसे करेंगे? नहीं कर सकते तो मत करो भाई, क्योंकि जागना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। ये सब फालतू वाली बातें मत किया करो। कब तक आप लो मेंटलिटी के साथ जियोगे? कभी तो स्ट्रांग मेंटलिटी के साथ जियो कि यार भैया 2 कोर्स के हम तीसरा भी करेंगे। और समय सबको निकालना है यार, बहुत लोग कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। 8-10 घंटे की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये इतना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी ने ये सपने दिखा दिए हैं कि आज बेटा तू 6-8 घंटे 10 घंटे लगा ले, कल नहीं लगाने पड़ेंगे, झूठ कहते हैं वो। 10 घंटे सबने जॉब करनी पड़ती है। ऑफिस टाइमिंग नॉर्मल 8 घंटे का 9 घंटे का होता ही होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 घंटे टाइम मैनेज आपको सीखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो ग्रोथ करके गया वो किसी से टाइम मांग के गया है क्या? उसको किसी ने टाइम दिया है क्या? नहीं, उसने उसको मैनेज किया है, मैनेज। तो ये सीखना पड़ेगा भैया। तो इन दो पॉइंट्स के बाद ये सवाल पक्का आते हैं, तो प्लीज अपने माइंड को समझाओ कि इस सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा मेरा टाइम कैसे मैनेज होता है और फिर इसको करूंगा अगर करना है तो। और अच्छा कोर्स है ये, मेरी ओर से आपको बोलना है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें ग्रोइंग ही हो रही है, मतलब इसमें घट नहीं रही है ना। और भी कंपनीज इसके साथ जुड़ रही हैं और भी लोग इनको वैल्यूज कर रहे हैं, तो इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ते ही जा रही हैं अभी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर इसका भैया वेबसाइट चेक कीजिए, क्योंकि इसमें पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है। इसमें ऐसा माना जाता है कि 40-45%, मान लो मैं अगर थोड़ा कम कर लूँ तो 35 से 45% के बीच में पासिंग परसेंटेज रहता है। ठीक है जी, तो पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है, तो यानी कि एसीसी बनने का थोड़ा सा चांसेस और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपको सब कुछ दोबारा देना है, तो यहाँ पर ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है जी, तो इसलिए भी ये चीज़ें हैं, और ये साल में कई बार इसके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट है। अब भैया वेबसाइट कहाँ है? तो देखिए ये मैंने वेबसाइट डाउनलोड कर रखी है, मतलब पहले से निकाल रखी है। देखो कुछ नहीं करना होता यार, आजकल कुछ नहीं करना होता। आजकल आपके पास एआई है, सब कुछ है। आपको यहाँ पे जाना है, बस सर्च करना है ACCA। ठीक है जी, ये आपका ACCA खुल के आ जाएगा। ACCA ग्लोबल होम, ये इनका मेन है, बाकी तो ये फिर अलग अलग लोगों के हैं। ये इनका मेन पेज, होम पेज है भैया। यहाँ पे आप खुल गए, बिगिन योर अकाउंटेंसी जर्नी। प्लीज रिसर्च कीजिए इसमें, आप कहां पर है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या चाहते हो, आप कितना टाइम दे पाते हो, ये सब आपको पता है, तो आपको उसके हिसाब से एक्ट करना है। तो ये देखो जैसे आप यहां पे गए, ये इन्होंने सब कुछ रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन बाकी सारी चीजें, मतलब बिगिन योर अकाउंटेंसी जर्नी। तो ये देखिए आप इसमें क्या चाहते हो, क्यों क्वालिफाई कर रहे हो, क्या चीजें हैं, तो वो सारा है। मैक्सिमाइज योर सक्सेस विद योर ACCA क्वालिफिकेशन बाय चूजिंग एन अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर एंड टाइप ऑफ स्टडी दैट सूट्स यू। मतलब अलग अलग चीजें इसके अंदर। जाहिर सी बात है एक वीडियो में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, और बतानी भी नहीं चाहिए यार, आपको करना है ना। आप रिसर्च करो ना इसके ऊपर, इतने सारे ऑप्शन है, कैसे रिसर्च करोगे आप देख सकते हो। अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स कौन कौन से आप वो देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। एक वो था अवर क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ना, आप क्या क्या चाहते हो, वाई चूज ACCA, इसमें सब कुछ बताया गया है। प्लीज आप इसको पढ़िए और देखिए। और ऑफ कोर्स ये नया है ना, नया है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आपको कई कंफ्यूजन आएंगी, तो समय व्यतीत करो ना इसके साथ, चीजें थोड़ी थोड़ी जानो। किसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, सर्च करके देखो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कॉपी में नोट्स बनाओ, लिखो अच्छा ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये वाली चीज क्लियर हो गई, तो इससे आप इसके बारे में और जानोगे। अपने आसपास देखिए कि क्या कोई ACCA कर रहा है ना, जानिए, समझिए, सीखिए, बट प्लीज रुकिए मत, छोटे छोटे सवालों में अटकिए मत। बहुत अच्छा कोर्स है। मैंने जब इसके बारे में पता किया तो 3-4 दिन मैंने फिर इसमें दिया, फिर मैंने कहा कि यार ये बताना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आपके पास आया हूं। और बहुत स्कोप है, स्कोप में कोई टेंशन की बात नहीं है। बस अब आप क्या करोगे, इस कोर्स को दूसरे कोर्स से, तीसरे कोर्स से, चौथे कोर्स से कंपेयर करने लग जाओगे। कंपैरिजन नहीं करना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप कोई भी कोर्स करो, अगर आपके पास वो स्किल्स भी आ रही हैं तो आप हर कोर्स में पैसा होता है। ठीक है जी, बट ये नया कोर्स है, मे भी पॉसिबल है किसी को कोई और कोर्स ना पसंद हो, ये हो। कई बार लोग कॉलेज के चक्कर में फंस जाते हैं, तो कॉलेज के साथ इसको कर कर देखो, है ना। तो हो सकता है, कई लोग कहते हैं ना, जैसे हम हमारे जमाने में थे, हमें नहीं पता था भैया कैसे क्या चीजें की जाती है, नेट का हमें आइडिया नहीं था, हमें किसी ने किक नहीं दी, पर आपको तो हम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं यार, है ना। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसको देखिए, है ना। तो चाहे इन इंडिया की बात करें, चाहे आप अब्रॉड की बात करो, चाहे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करो या अदर पॉइंट्स की बात करो, सब में ये बहुत ही प्यारा कोर्स है। तो इसके बारे में पता कीजिए, जानिए। थोड़ा बहुत हमने बताया है, मनीषा ने इस वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हो, पर मेरा मानना है कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं। अब इतना प्यारा कोर्स बताया है यार, तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ चले। So have smiles, spread smiles, my dear comments, because smile is the biggest thing which you can give to anybody. तो मुस्कुराओ और इसको फैलाते रहो और इसके बारे में जानो, और अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हो तो करके देखो यार, है ना। कुछ स्टेप्स फॉलो करके देखेंगे। ठीक है जी, चलो तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।